arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन की असफलता के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया तथा उसे वहां प्रशासन में सुधार करने को कहा। वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर बनने के समय बंगाल की तत्कालीन परिस्थितियां। हेस्टिंग्स के गवर्नर बनने के समय बंगाल की तत्कालीन परिस्थितियां इस प्रकार थीं। पहला, बंगाल की काउंसिल में मतभेद व्याप्त था। गवर्नर को कार्य करना कठिन था। दूसरा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व वसूली का कार्य दो नायब दीवान करते थे। दोनों पर अनियमितताओं का आरोप था। तीसरा, 1772 ईस्वी में कलकत्ता की केंद्रीय सरकार दुर्बल थी। चौथा, सन 1770 ईस्वी के भयानक अकाल ने 1/3 जनसंख्या एवं भूमि को बर्बाद कर दिया था। संपूर्ण क्षेत्र में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। पांचवा, द्वैत शासन प्रणाली कंपनी तथा बंगाल की जनता के अनर्थकारी सिद्ध हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार। पहला, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक क्षेत्र में इस प्रकार सुधार किए गए। पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया तथा राजस्व का पूर्ण प्रबंध कंपनी के हाथों में कर दिया। दूसरा, उसने रजा खां तथा शिताब राय दोनों को नायब दीवान पद से हटाकर उन पर मुकदमा चलाया क्योंकि ये दोनों पर भ्रष्टाचार तथा गबन का आरोप था। तीसरा, कंपनी ने स्वयं प्रशासकीय उत्तरदायी संभाल लिया। बंगाल के नवाब को पेंशन दे दी गई। चौथा, नवाब की शक्ति एवं अधिकार कम कर कंपनी ने राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु कलकत्ता को बना दिया। नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद महत्वहीन हो गई। दूसरा, भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार। हेस्टिंग्स के गवर्नर बनते समय बंगाल की भू राजस्व व्यवस्था में अनेक दोष थे। जैसे पहला, भू राजस्व के अधिकारी कंपनी को सही सूचनाएं एवं सहयोग नहीं देते थे। दूसरा, जमींदारों की वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तीसरा, कृषकों की स्थिति दयनीय थी। चौथा, राजस्व अधिकारियों का कार्य संतोषजनक नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व के क्षेत्र में इस प्रकार सुधार किए। 1772 ईस्वी के सुधार। पहला, उसने एक लगान समिति की नियुक्ति की जिसमें वह स्वयं भी था। समिति ने जिलों को भ्रमण कर रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किए गए। दूसरा, प्रांतीय भू राजस्व एकत्रित करने वाले 2 नायब दीवानों के पद समाप्त कर दिए गए। तीसरा, जिलों में राजस्व एकत्रीकरण तथा प्रशासन व्यवस्था देखने के लिए सुपरवाइजरों को कलेक्टर बना दिया गया। इनकी सहायता के लिए भारतीय दीवान नियुक्त किए गए। चौथा, प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत की स्थापना जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होता था। पांचवा, राजस्व प्रशासन को केंद्रित करने के लिए गवर्नर और उसके सलाहकारों का एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्थापित किया गया। छठवां, राजस्व वसूली के लिए भूमि 5 वर्ष के लिए नीलामी के आधार पर सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को दी जाने लगी। सन 1773 ईस्वी में सुधार। पहला, संपूर्ण बंगाल को 6 प्रभागों में बांट दिया गया। प्रत्येक प्रभाग में कई जिले थे। दूसरा, प्रत्येक प्रभाग में राजस्व की देखभाल के लिए प्रांतीय राजस्व परिषद बनाई गई। तीसरा, प्रत्येक राजस्व परिषद में सहायतार्थ एक दीवान होता था। सन 1781 ईस्वी में राजस्व प्रशासन के लिए पुनः एक योजना बनाई गई किंतु यह भी असफल रही। पहला, आर्थिक क्षेत्र में सुधार। वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर बनते समय कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब थी। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हेस्टिंग्स ने इस प्रकार के कार्य किए। पहला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम की पेंशन बंद कर बंगाल के नवाब की पेंशन घटा दी। दूसरा,
दस्तक अथवा फ्री पास व्यवस्था समाप्त कर सभी के मालों पर चुंगी ली जाने लगी। तीसरा, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना के चुंगी नाकों को छोड़कर शेष चुंगी नाके बंद कर दिए। चौथा, नमक, तंबाकू तथा सुपारी को छोड़कर व्यापार की अन्य वस्तुओं पर 2.5% चुंगी कर निश्चित कर दी। चौथा, न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार। पहला, 1772 ईस्वी में हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में 2 अदालतें स्थापित की। अ, दीवानी अदालत, ब, फौजदारी अदालत। दीवानी अदालतें कलेक्टर के अधीन थीं। इसकी अपील के लिए कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई। इस अदालत में गवर्नर और उसके परिषद के 2 सदस्य मुकदमे सुनते थे। फौजदारी अदालत के ऊपर कलकत्ता में सदर निजामत अदालत होती थी। दूसरा, न्यायाधीशों द्वारा नजराने तथा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। तीसरा, 1774 ईस्वी में जिला अदालतों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनमें आमील नामक भारतीय अधिकारी नियुक्त किए गए। चौथा, आमील के फैसले की अपील प्रांतीय काउंसिल में तथा महत्वपूर्ण मुकदमे की अपील सदर दीवानी अदालत में हो सकती थी। पांचवा, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसका कार्यक्षेत्र केवल ब्रिटिश प्रथा तक ही सीमित था। छठवां, 1781 ईस्वी के एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र कलकत्ता के निवासियों तक रखा गया। सदर दीवानी अदालत को दीवानी तथा भू राजस्व से संबंधित मुकदमों में सर्वोच्च अधिकार दिए गए। पांचवा, वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्य सुधार। पहला, हेस्टिंग ने चोरों तथा डाकुओं का निर्दयतापूर्वक दमन किया। दूसरा, उन्होंने फौजदारों, जमींदारों तथा राजस्व अधिकारों की मदद से अपराधियों का पता लगा उन्हें दंड दे शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित की। तीसरा, हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक अलग पुलिस अधिकारी रख उसकी शक्ति में वृद्धि की। चौथा, बच्चों को दास बना लेने की कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। वॉरेन हेस्टिंग के सुधारों का महत्व। वॉरेन हेस्टिंग ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर कंपनी के राजस्व में वृद्धि की तथा न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किया। उसकी सफलताएं महान थीं। क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली, परंतु उसे सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित रूप देने का कार्य वॉरेन हेस्टिंग ने किया। हंटर ने लिखा है, वॉरेन हेस्टिंग ने असैनिक शासन की नींव बहुत ही अच्छी तरह और बड़ी मजबूती के साथ डाली, जिस पर कॉर्नवालिस ने ऊपरी संरचना का निर्माण किया था। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।